हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज से शादी ख़त्म, शादी के सारे फंक्शन ख़त्म, बैक टू मुंबई। आज सारी फैमिली हमारी जाने वाली है वापस मुंबई, क्योंकि अब उनके स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज़ खुले हैं, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकना बिल्कुल मुश्किल है। सिर्फ 2 फैमिली अभी भी रुकेगी, एक है हमारी फैमिली, दूसरी है चाचा की फैमिली जिनके यहाँ पे शादी है। एक्चुअली अभी उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी पूजा है जो होनी बाकी है, तो वो लोग भी 1 हफ़्ते तक रुकेंगे। और आज सबके घर से जाने के बाद घर बिल्कुल खाली सा हो गया था। आज समझ में आया ना, वो शादी की जो रौनक थी ना, वो पूरी फैमिली से थी। और सारी फैमिली के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। कोई भी बच्चे नहीं दिख रहे थे, जितने भी थे सब चले गए थे। अभी यहाँ पे मेरे लिए रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी बच्चे चले गए थे, जितने भी मेरी सिस्टर इन लॉ थी, क्योंकि वही आसपास आके बैठती थी, वही बातें करती थी, और वो सारे लोग चले गए। और यहाँ पे देखिए हमारी इतनी बड़ी फैमिली है कि हमने पहले 3 रिक्शा मंगाया, जिसमें हमने सोचा सारे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने 4 मंगाया। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 5 रिक्शा गई है, जिसमें हमारी फैमिली आई है। इतनी बड़ी फैमिली है, जिसमें से अभी भी 2 फैमिलियाँ जाने के लिए बाकी ही हैं। तो देखिए इतने सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 रिक्शा मंगाया। स्टेशन पे मुझे लगता है हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारी एक पूरी जो ट्रेन की बोगी होती है ना, हमने वो पूरी बोगी बुक की थी। लेकिन सच बोलूँ तो शादी और फंक्शन का जो भी मज़ा है ना, वो फैमिली के साथ ही आता है, और फैमिली के जाने के बाद वो सारी रौनक चली जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो वो समय, वो मोमेंट जो है ना, वो सबसे अच्छा होता है। तो अभी मेरे लिए यहाँ रुकना ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अभी तक मैंने किचन में खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ लगा था कुक, सबके खाने एक जगह बन रहे थे। पर आज से उसकी भी छुट्टी है, तो वो चला गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बनाऊँगी लंच में मैंने सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी, दाल, राइस और चपाती बनाऊँगी। साथ में मैंने बना लिया था टमाटर की चटनी। और बस मैं यहाँ पे फटाफट से काम किए जा रही हूँ कि मेरे काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लंच जितनी जल्दी बनेगा, मैं उतनी जल्दी चली जाऊँगी मम्मी के घर। मेरे पास भी सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है। मैं इस 1 हफ़्ते में मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से वापस चली जाऊँगी मुंबई। तो मम्मी के लिए, मैं मम्मी के घर जाने के लिए ना सारे काम को फटाफट से किए जा रही हूँ कि कितनी जल्दी ये सारे काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ से काम ख़त्म होगा तो मैं फटाक से लंच करेंगे हम लोग, और मैं चली जाऊँगी। क्योंकि पापा को हमने 12 बजे के आसपास बुलाया है, वो आ जाएंगे लेने के लिए। वैसे तो मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का ही रास्ता है। पर पता नहीं क्यों हम एक ही शहर में रहते हैं, पर एक डिफरेंस हो जाता है ससुराल में रहना और मायके में रहने का। वो हर लड़की के साथ होता है। ऐसा नहीं है मुझे यहाँ कोई बाउंडेशन है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, पर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ससुराल में रहती है, और वो जो जिम्मेदारियां हैं वो मायके में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है आप मायके में काम नहीं करते हो, काम करते हो, पर एक जो बर्डन होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक जिम्मेदारी वाला, वो नहीं होता है। आपकी मर्ज़ी है, आपने किया नहीं किया कोई बात नहीं है। तो आप फ्री होते, बिल्कुल फ्री माइंडेड होते हो, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। और कहते हैं ना, आप रिलैक्स होने के लिए मायके जाते हो। तो मुझे तो वही सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अपनी माँ से मिलना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब अपनी मम्मी से मिलते हो ना, तो आप वापस से बच्चे हो जाते हो। आपके पास आपके खुद के बच्चे होते हैं, पर जब आप अपनी माँ से मिलते हो ना, तो आप उनके लिए फिर से वही बच्चे बन जाते हो जो पहले थे। तो बस वो सारी खुशियाँ और वो सारा जो प्यार है आपको मिलता है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलता है। तो बस उस प्यार के लिए, उस खुशी के लिए, वापस से बच्चे बनने के लिए मुझे मायके जाना बहुत पसंद है। मुझे अगर छुट्टियों में कहीं भी जाने का ऑप्शन हो, तो मैं सिर्फ मायके को ही पसंद करूँगी जाना। मुझे कभी भी कहीं भी जाना नहीं उतना पसंद जितना कि मैं बस ये सोचती हूँ मैं कितना टाइम अपनी मम्मी के पास, अपने पापा के पास या अपने मायके में बिता लूँ। जब मैं उस घर में पैर रखती हूँ ना, तो मैं वापस से उसी लाइफ को जीना शुरू करती हूँ जो मैं शादी से पहले जीती थी। और मुझे अपनी वो लाइफ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बातें करते करते हमारा जो लंच है वो ऑलमोस्ट बन गया है। बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा, और उसके बाद बना लूँगी चपाती। मुझे आटा जो है वो बहुत थोड़ा सा लगाना है, तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है जिसमें मैंने आटा लगाया, क्योंकि थोड़ा सा ही लगाना है, तो बहुत बड़े बर्तन को यूज़ नहीं करूँगी।
मैंने यहाँ पे लंच बना लिया है। लंच बना के मैं रेडी हो गई थी मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि मम्मी के घर जाने की इतनी खुशी थी कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और जैसे ही मैं नीचे आई तो देखा तो दूल्हा और दुल्हन भी आ गए थे पूजा करके। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही है पासा खेलने की, जो कि दूल्हा और दुल्हन खेलते हैं। इसमें भाभियाँ खिलाती हैं ये गेम, और जो इस गेम को जीतता है उसे दूसरे का कहना मानना होता है। हमें एक दूसरे का कहना ना मानना हो तो हम पूरी चीटिंग के साथ इस गेम को खेलते हैं। दुल्हन बेचारी तो बिल्कुल नहीं होती है, उसे इतनी चीटिंग करना आता ही नहीं है, क्योंकि वो नई नहीं होती है। दूल्हे राजा ने तो खुलकर चीटिंग की है, जितनी भी बेईमानी हो सकती है उसने की है, कि कहीं मुझे दुल्हन का कहना ना मानना पड़ जाए। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। मानना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ एक से आ गए, देखो। हाँ नहीं पकड़ दो। तीन बार, पांच बार नहीं पता। एक सेकंड पकड़ दे। हाँ चलो हे ब्रदर, आप चीटिंग कर रहे हो बीच में। हाँ छोड़ दीजिए। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और इस पासे के गेम को चीटिंग के साथ जीत लिया है दूल्हे राजा ने। तो फिलहाल इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।